स्वागत है आप लोगों का करियर मित्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डे का टारगेट देखेंगे, यानी कि अगले 24 घंटे में आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, आप डेली बेस पर ये जो वीडियोस आ रहे हैं, सुबह 10 बजे एक वीडियो आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा अगले पूरे 24 घंटे का प्लान कि आपको क्या कुछ पढ़ना है। अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करते रहोगे तो अगले 5 महीने में आप देखिएगा आप कहाँ पर होगे, सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी और आपके अंदर इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा प्रीलिम्स निकालने से। बस आपको डेली बेस पर ये जो प्लान है इसको फॉलो करते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इसके साथ ही जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की कि क्या आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस टारगेट को कवर अप करने के लिए आप चाहें तो अपने नोट्स यूज कर सकते हैं, चाहे तो ये वाले नोट्स आप ले सकते हैं हमसे। इसके लिए आपको फुल लेंथ कोर्स में एनरोल कराना होगा, अदरवाइज आपके अपने जो भी सोर्स हो आप वहां से कवर अप करिए। तो इंडियन हिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 1 था, इसमें पाषाण काल के बारे में दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। लास्ट जो वीडियो आया था उसमें ताम्र पाषाणिक संस्कृति या फिर काल तक की सारी बात हो चुकी थी, उसमें आपको सारी साइट्स के बारे में पढ़ना था। ठीक है, इसके बाद इस वाले चैप्टर में और ज्यादा कुछ नहीं है, ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल को मतलब एक लाइन का है, ऐतिहासिक काल आप समझते ही हैं, जिसके बारे में रिटन डॉक्यूमेंट है अवेलेबल। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करें, ये है आपका सैंधव सभ्यता और संस्कृति के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में आप ये जो सिंधु घाटी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है ये आपको देखनी है। आपको ये देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या डिफरेंस था। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में डिफरेंस क्या था। इसके बाद आगे बढ़िएगा और यहाँ पर जो सुमेरिया सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, ये कवर अप करनी है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के जो संस्थापक रहे थे, मतलब क्या बोला गया कि किसने सिंधु घाटी सभ्यता को स्टेब्लिश किया। ठीक है, और कहाँ कहाँ से मतलब लोग आए, उत्पत्ति किस तरीके से हुई, ये पूरी टेबल आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा कौन कौन से देश थे और कहाँ कहाँ से क्या कुछ मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाद सभ्यता कि जो अंतिम प्राप्ति स्थल है, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स, कहाँ तक ये सभ्यता थी, ये वाली टेबल पढ़िएगा। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद करना है। इसके अलावा अलग अलग जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, ये पढ़ना है। इसके अलावा आपको देखना है जो सैंधव सभ्यता है, ठीक है, इसके संबंध में मतलब सामाजिक परिदृश्य क्या था, ये सामाजिक परिदृश्य तक जो है आपको कवर अप करना है अगले 24 घंटे में। जितना मैं आपको बताता चलूंगा सिर्फ उतना करिएगा, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं करनी है। ठीक है, तो यहां तक आपको कवर अप करना है। अब ये एक चीज और यहाँ पर आपको बता दूं, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ पहले। आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट पे जाना है। ठीक है, ये हमारा चैनल का पूरा प्लेलिस्ट है, इस पे आपको जाना है। यहाँ पर आपको डेली बेस पर जो टारगेट दिया जाएगा इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको जाकर देखिए। इसके अलावा एनवायरनमेंट इसका प्लेलिस्ट है। इसके अलावा आपका ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है। इन प्लेलिस्ट को फॉलो करते चलिए डेली बेस पर इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री का ये प्लेलिस्ट है। इसके अलावा जो आपको देखना है वो है क्रॉनिकल मैगजीन। ठीक है, क्रॉनिकल मैगजीन का जो समराइज्ड वर्जन हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये जो डेली बेस पर टारगेट आपको दिए जा रहे हैं, इसके लिए आपको अगर कोर्स में एनरोल नहीं कराना है तब आप ये प्लेलिस्ट फॉलो करिए और जितना बताया जाएगा जो डेली बेस पे आ रहा है सिर्फ उतना करते चलिए। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है इंटरनेशनल डेट लाइन, आपको इंडिया के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये देखने हैं, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स, और इसके अलावा कौन कौन से एक्सट्रीम पोजीशन पे स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, ये सारी चीज़ें कवर अप करनी है। सीमावर्ती देशों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके बारे में पढ़ना है, जो स्थल सीमा लगाते हैं इंडिया के साथ में साझा करते हैं, लैंड बॉर्डर, उसको देखना है। आपको यहाँ पर देखना है कि कृत्रिम और मानव निर्मित सीमाएं कौन कौन से देशों के साथ में है। इसके अलावा प्राकृतिक सीमाओं के बारे में देखना है। आपको देखना है कि कौन कौन से देशों के साथ में इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, कितनी लंबाई
की सीमा है उनकी। ये देखिए टेबल बेसिक इंफॉर्मेशन है बट बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंडिया की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा है, इसके संदर्भ में आपको यहाँ पर देखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखना है ये टेबल, ठीक है, जिसमें बात करी जा रही है कि एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये टेबल यहाँ तक आपको पढ़ना है। और ये जो इंडिया का मैप आप देख रहे हो, ठीक है, इस मैप को आपको पढ़ना है। ये वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी कवर अप करवाया जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी अगर आपके पास पीडीएफ होगा वेल एंड गुड है, और नहीं है तो फिर आप वीडियो सीरीज के माध्यम से कवर अप करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में आपको अर्थ समिट, ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये सारी चीज़ें कवर अप करनी है। ये सब कुछ वीडियो सीरीज के माध्यम से कवर अप करवाया जा चुका है। और आपको जाना है कहाँ पर, यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। सम्मेलन का आउटकम यहाँ तक आपको पढ़ना है। एजेंडा 21 जो है ये आज के सेशन में हम लोग करवाएंगे। ये मतलब कल जो आपको टारगेट दिया जाएगा उसमें करिएगा। बाकी COP 7 ये जो बैठक हुई यहाँ तक आपको इसमें कवर अप करना है। इसके बाद करंट अफेयर्स में देख लेते हैं। करंट अफेयर्स में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल हेतु कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। एग्री स्टैक के बारे में पढ़ना है आपको, डिजिटल कृषि मिशन के बारे में पढ़ना है, अंतर्देशीय मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि सम्मेलन 2025 के संदर्भ में देखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड IATA की जो आम सभा हुई थी और विश्व विमान परिवहन शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कवर अप करना है, ठीक है। यहाँ से कवर अप करते करते आपको कहाँ तक आना है, यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक आपको पढ़ना है, वन लाइनर अभी नहीं पढ़ने। सो इतना कुछ आपको कवर अप करना है अगले 24 घंटे में, और ये सब आप वीडियो सीरीज के माध्यम से कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है पेड कोर्स में एनरोल करवाने के लिए, तो वो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अभी जो यूपी PCS का पेपर हुआ था 2025 का, इसके अलावा जो आपका समीक्षा अधिकारी का री एग्जामिनेशन हुआ था 2025 में, ठीक है, इन दोनों में ही हमारे जो नोट्स थे इससे 80 से 90% क्वेश्चंस कवर अप हुए थे, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है और वाकई 2026 में परीक्षा को निकालना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन आपको ये है कि ये नोट्स ले लीजिए। बहुत ही क्रिस्पी नोट्स हैं और सारी चीज़ें इसके अंदर गिवन है। वीडियो सीरीज के माध्यम से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, और जितना इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।